अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नतारा में आपका मेज़बान जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है सियासत और सियासत के मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसफ अली ज़रदारी के दरमियान सियासत पर गठजोड़, क्या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं? वैसे तो इमरान खान साहब पर बहुत सारे केसेस हैं, वो उनका सामना भी कर रहे हैं। क्या आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकेंगे या नहीं? पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा पंजाब की सियासत में बहुत सरगर्म नजर आती हैं। रोटी की कीमत के बाद अब दूसरी अशिया की कीमतों में भी कमी देखने में नजर आ रही है। क्या पंजाब हुकूमत गरीबों की आवाज़ बन सकेगी? क्या उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकेगी? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तजदियाकार हसनैन अखलाक साहब। जमशेद साहब, असल में ऐसे है कि दोनों पार्टियां बड़ी हैं। पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता 50 साल से जो है दोनों पार्टियां मौजूद हैं। ये किसी न किसी हैसियत में, चाहे वो हुकूमत में हों या पोजीशन में, लेकिन इनका असर जो है वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की सियासत में हमेशा रहा है। लेकिन हमें देखना ये है चाहिए कि क्या इस जो बाहमी रब्त का या बाहमी जो कोलेशन है, इसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को हो पा रहा है या नहीं, ये असल में जो है वो सवाल है। अगर पाकिस्तानी अवाम को जो है वो इससे कुछ फ़ायदा पहुँचेगा तो 5 साल तो क्या हो सकता है, अगले 5 साल भी जो है वो ये हुकूमत पूरे कर ले। लेकिन अगर अवाम को जो है वो इस इत्तेहाद से या इन जमातों की हुकूमत से जो है वो कोई फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है, तो मेरा ख़्याल है ये 5 साल तो बड़ी मुश्किल है कि वो इसको पूरा कर सके। और अगर कर भी लेंगे तो अगले 5 साल जो है वो उनके लिए, क्योंकि सियासतदान इस हवाले से बड़े वाज़ेह तौर पर उन्हें ये इल्म होता है कि अगर वो डिलीवर करेंगे जो उनके वादे हैं, तभी जो है वो अगली दफ़ा उनसे वोट मांगने के हकदार जो है वो खिला सकते हैं, जब वो हकदार होंगे। बजट तो आज किंदा उन्होंने पेश कर दिया है हसनैन साहब, और यानी कि कहने का मकसद, आपका कहने का मकसद है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा बजट जो है वो हम नहीं कहेंगे, इक्तसादी जो सर्वे है वो जो है इस हवाले से पेश किया गया, जिसमें उन्होंने जो चीदा पाकिस्तान की मुश्किलात हैं या पाकिस्तान आगे क्या करने जा रहा है, उसके जो है वो नुकात जो वज़ीर ख़ज़ाना है, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, वो बड़े मंजे हुए मईशतदान हैं और एक बड़े जो बैंक है उसकी सदारत भी कर चुके हैं और उसको जो है वो चला भी चुके हैं। और जो इकोनॉमी के से मुतालिक जो हल्के हैं या जो सर्कल है उसमें उनकी बड़ी इज़्ज़त की जाती है एक अच्छे माहिर मईशतदान के तौर पे। अगर आप मुझसे हकीकत में पूछें तो इस दफ़ा जो है वो शायद ये हुकूमत इस कदर रिलीफ जो है वो ना दे सके, लेकिन उसके बावजूद जो है यकीनी तौर पर अगर ये नहीं होगा वफाक के उसमें, तो हम देखेंगे कि जो सूबों में जो है अगर IMF की वजह से वफाक जो है वो नहीं दे पाता सहूलत लोगों को, तो यकीनी तौर पे जो सूबे हैं वो अपने अपने बजट्स में जो है वो लोगों के लिए यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ रियायत जो है वो रखेंगे। वैसे हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि IMF की तरफ से जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हुई हैं बजटिंग के हवाले से, उसमें ये मुमकिन नहीं होगा कि कुछ सनती शोबे को जो है वो किसी किस्म का, जिस तरह पहले हम देखते थे कि नून लीग आकर इंडस्ट्री को या बिजनेसमैन तबके को जो है वो रिलीफ दिया करती थी और इन बिजनेसमैन तबके को इनका सबसे बड़ा हिमायती समझा जाता था, क्योंकि गुज़िश्ता सालों में जो सनती शोबा है और जो ताजर शोबा है उनको जो है वो काफ़ी मराहत दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारी बरामदात जो है वो बढ़ नहीं पाई। तो ये भी एक फ़िगर जो है वो हमारे पास मौजूद है कि उससे उनको मराहत देने से जो है वो पाकिस्तान की मईशत को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि इस दफ़ा जो है जो हमें बताया गया है नून लीग के हल्कों की जानिब से कि इस दफ़ा ज़्यादा फोकस जो है वो वफाक का भी और बिलखसूस सूबा पंजाब का भी जो है वो ज़िम्मेदारों किसानों की जानिब जो है वो जो देही इलाके हैं या छोटे शहर कस्बात जो हैं उनकी जानिब होगा। अदालतों से रिलीफ तो इमरान खान साहब को मिल रहा है, उनकी पार्टी के कई सरबराहान अभी जेल से रिहा के आए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको रिलीफ मिल रहा है। क्या आइंदा दिनों या आइंदा हफ्तों में हम इमरान खान साहब को
जेल से बाहर देखते हैं या नहीं? अगर आप मुझसे पूछें बतौर सियासत के तालिब इल्म के, तो खान साहब को जेल से बाहर होना चाहिए। वो पाकिस्तान के एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, तो मैं नहीं समझता कि उन्हें जो है वो जेल में होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम सबको ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि जब किसी सियासी जमात की जानिब से अपने रियासती इदारों के हवाले से किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई हमने देखी है, माजी में हमने देखा कि ये जो कुछ आप आज हम देख रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रहा है। उसकी शिद्दत जो है वो उनको इस वक्त महसूस इसलिए ज़्यादा हो रही है कि ये खुद उनके साथ हो रहा है। इससे पहले हमने 70 में भी देखा है कि सियासी क़ुव्वतों को, जिसे अब हम ANP के नाम से जानते हैं, अवामी नेशनल पार्टी, ये कभी जो है वो नैप होती थी, नेशनल अवामी पार्टी। वो तब इस पे जो है वो भुट्टो साहब के दौर में बैन लगाया गया बाकायदा। उनके जो कारकुनान थे उनको इसी तरीके से जो है वो गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद खुद मार्शल दौर में भुट्टो साहब की अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी को जो है वो बड़ा दबाने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो मियां नवाज शरीफ है, उनकी पार्टी है, उसको भी इसी तरीके से जो है वो दबाने की कोशिश की गई। तो ये चीज़ें जो है वो आज पहली बार जो है वो पाकिस्तान में वकूफ़ पज़ीर नहीं हो रही हैं। नंबर एक तो हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए। नंबर दो ये है कि इमरान खान साहब कब तक जो है वो इस तमाम उससे छुटकारा हासिल कर सकेंगे, ये उनकी जो है वो अपनी फ़हम फ़रासत पर जो है वो बात है कि वो किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से जो है वो अपनी सियासत को आगे चलाते हैं। देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास अगर हम उनसे तकाबल करें तो उनके पास जो है वो उनके भाई शहबाज शरीफ की सूरत में मौजूद थे, और उनके ताल्लुकात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात जो है वो समझे जाते हैं। हम सब इस हवाले से, हम सबको पता है इस हवाले से कि वो बड़ा वाज़ेह जो है वो ख़ुद को अपनी जो रियासती इदारे हैं उनको करीब बताते हैं, तो वो मौजूद थे। लेकिन खान साहब के पास जो है वो इस किस्म की कोई शख्सियत नज़र नहीं आती। अगर कोई शख्सियत मतलब है भी तो हमें ऑन स्क्रीन तो जो है वो हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है कि वो मतलब अपनी जो उनका मकसद है वो किस तरीके से जो है वो अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा सकें। अगर आप गैर रस्मी लोगों को कभी इसको कभी उसको कभी उसको कभी उसको आप बात करें, तो वो तो बहुत सारे लोगों को जो है वो खान साहब कह चुके हैं। वो अपने तौर पे मीडिया पर भी गुफ्तगू करते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए मुख्तदर हलकों तक, तो लेकिन उसमें अब तक कामयाबी जो है वो मेरा ख्याल है उन्हें नहीं मिली है। आप याद रखिए कि खान साहब पे जो 3-4 बड़े केसेस हैं, सिर्फ वही केसेस जो है वो उनके ऊपर नहीं हैं। उसके अलावा भी उनकी पार्टी खुद जो है वो बता चुकी है अदालत में कि वो दर्जनों के हिसाब से उन पर जो है वो केसेस बनाए गए हैं, जिनमें से बहुत सौ का तो उनको पता और बहुत सौ का शायद जो है वो जैसे पाकिस्तानी निज़ाम है उनको शायद उनका इल्म भी ना हो कि वो कौन कौन से मुकदमात किस किस जगह पर कायम किए गए हैं। तो हम जब तक के रियासत जो है वो इस हवाले से उनके साथ बेहतर उसमें वो नहीं आएगी ताल्लुकात में, तब तक मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के लिए जो है वो कुछ सहूलत बन सके। सही। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल है हसनाना अखलाक साहब आपसे। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा पंजाब में बहुत सरगर्म नजर आती हैं, क्या गरीब आवाम को वो दे पाएंगी जो उन्होंने उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं? क्या गरीब आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतर पाएंगी या नहीं? मुवाज़ने के तौर पर अगर हम देखें तो मरियम नवाज़ ने जो है वो बहुत सारे काम नए जो है वो उनका आगाज़ किया है, नए प्रोजेक्ट्स जो है वो आवाम के लिए लॉन्च किए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि उनके दौर में जो है वो जो सेहत है उसको खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स जो हैं वो पंजाब में बने। अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। असल में गुजारिश ये है कि पंजाब 12.5 करोड़ लोगों का सूबा है, तो यहाँ पर जो है वो आप रोज़ भी कुछ नए काम करें या कुछ नई जो मंसूबों का ऐलान करें, तब भी जो है वो एक बड़ी तवील वक्त चाहिए, एक बड़ा तवील जो है फहरिस्त चाहिए कि जब हम इस बात को वो तस्लीम कर सकेंगे कि हाँ जी अब ये वो मकाम आ गया है कि जहाँ पर पाकिस्तान पंजाब में जो है वो तरक्की नज़र आ रही है। उनके चचा ने जो है वो यकीनी तौर पर पंजाब
کو جو ہے وہ کافی حد تک بدلنے کی کوشش کی. ہم نے ان کے دور میں جدید تعمیرات بھی دیکھیں, اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز بھی کیا, اس حوالے سے جو ہے ان پر مقدمات بھی بنے. لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ ٹریڈ مارک ہے کہ وہ ہمیشہ ترقیاتی کاموں سے جو ہے وہ عوام کو یا اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب یہاں پر سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے, اگر مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ پنجاب کے عوام کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کر سکیں, تو یہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ٹیکس بیس کو جو ہے وہ بڑھائیں. جب تک صوبے جو ہیں وہ اپنے ٹیکس بیس کو جو ہے وہ نہیں بڑھائیں گے, مرکز تو جو اپنے طور پہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن جب تک صوبے جو ہیں وہ اپنے ٹیکس بیس کو نہیں بڑھائیں گے تب تک جو ہے وہ شاید صوبوں کے لیے بھی بہت سارے جو لوگوں کی سہولت کے مطالبات ہیں ان کو پورا کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. لیٹ سی کہ اب اگلے جو کہہ لیجیے کہ 1.5 سال ہو چکا ہے تقریباً, تو سال کے بعد جو ہے وہ یعنی 4 سال کے بعد ہم کہاں دیکھیں گے اس تمام اس کو, حکومت کو بھی اور ان کی کارکردگی کو بھی. یہ ہے کہ ویسے جو جمہوریت میں یا جو ہمارے یہاں ہمارے جیسی جو جمہوریتیں ہیں وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ 4 سال جو ہے وہ ورکنگ کے ہوتے ہیں اور 5واں سال جو ہے یعنی آخری سال جو ہے وہ ریلیف کا سال کہلاتا ہے. تو دیکھیے لیٹ سی کہ آخری سال جو ہے عوام کو مکمل ریلیف یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے حسنان اخلاق صاحب کہ 3 سال بعد 4 سال بعد عوام کو ریلیف ملے گا؟ نہیں, یہ 3-4 سال میرا مقصد یہ ہے جمشید صاحب کہ عمومی طور پر حکومتیں جو ہے وہ 3-4 سال اپنے جو سخت فیصلے ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. اس دوران وہ یقینی طور پر بڑے چھوٹے منصوبے چلاتی ہیں, لوگوں کے لیے سہولیات بھی فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن آخری سال میں جو ہے وہ مشکل فیصلوں کو روک لیا جاتا ہے اور صرف جو ہے وہ منصوبہ جات اور لوگوں کی فلاح کا جو کام ہے ان کی طرف جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں توجہ کرتی ہیں. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میزبان جمشید بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے آتش نیوز.